भारत में 65% नौजवान है। आप केवल एक दिशा निर्देश दीजिए, हम लोग अभी बांग्लादेश को 5 मिनट नहीं लगेगा हिंदुस्तान में मिला लेंगे। लेकिन आप कहाँ चाहते हैं? आप केवल जो है बातों से जो है एक तरह का झुनझुना पकड़ाते हैं, आप करना नहीं चाहते। आप में तो ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब मुस्लिम वोट किस तरह से मिल जाए तो आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। माननीय काशीराम जी और मायावती जी जिंदगी भर कांग्रेस के वोटों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलती रही हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त देखा जाए अलग अलग पार्टीज़ अपना बयान देते हुए नज़र आई है, लेकिन वहीं पर अब बीएसपी पार्टी यानी कि मायावती ने भी अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस और सपा है वो मुस्लिम्स का बैंक वोट है। और वहीं पर अगर बात की जाए बीजेपी के लिए तो उनको भी उन्होंने इसी में ही शामिल किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, जहाँ वहाँ पे लड़ाई हो रही थी हिंदुओं को लेकर, वहाँ पे भी उन्होंने सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये सारी चीज़ों पर आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से कि उनका इस पर क्या कहना है। देखा गया है कि हर जगह अपनी पार्टी, जो भी समाजवादी पार्टी है या फिर आपकी बीजेपी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपना अपना बयान दे रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो आपकी बीएसपी पार्टी यानी मायावती, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस और सपा पार्टी है वो आपस में मुस्लिमों को लड़वा रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है। बांग्लादेश में जो इतना बड़ा हिंसा हुआ है वहाँ पर भी लोगों का कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई चीज़ बोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है उन्होंने कहा? देखिए बहन जी, कम से कम आज मुझे लग रहा है कि 2-3 साल बाद बहन जी पर चर्चा हो रही है। इस प्रदेश की जो बहन है मायावती जी, उस पर चर्चा हो रही है। खुशी की बात है, कम से कम वो अपने दरबार से निकली और इसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए मुसलमानों की जहाँ तक बात है, बहन जी उस पर बात ना करे तो अच्छा है, कि उनका कोई योगदान नहीं है इस कम्युनिटी पर कि उस पर बात करें। हाँ, जहाँ तक बांग्लादेश के हिंदुओं की बात है, बहन जी आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि प्रधानमंत्री जी उस पर बात करेंगे? वो प्रधानमंत्री जो अपने ही प्रदेश के मणिपुर में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल पा रहा है और वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो आप उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात करेगा? मैंने अभी सुना है कि जयशंकर जी जा रहे हैं, जो विदेश मंत्री जी, वो बांग्लादेश जा रहे हैं। मैं जयशंकर जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, जो संगठन है हिंदुओं की रक्षा करने के नाम पर, उन संगठनों को अपने साथ ले जाएं और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नेतृत्व में ले जाएं और वहां वो उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आजकल खाली बैठी हुई हैं और भारत के हिंदू रक्षक दलों पर को ट्रेनिंग दे बांग्लादेश में ले जाकर कि कैसे लड़ाई लड़ें। तो मैं मानता हूँ, तब मैं मानूंगा कि हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। अरे उस प्रधानमंत्री से आप उम्मीद कर रही हैं जो अपने ही देश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा मणिपुर में, जो महिलाओं पर रक्षा नहीं कर पा रहा मणिपुर में। अभी एक बयान आया है जहाँ पे मायावती ने कहा है कि जो अखिलेश यादव है या फिर कांग्रेस पार्टी है या फिर सपा पार्टी है मेनली, वो कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिमों को वोट लेने के लिए वजह से मुस्लिमों को लड़ाती रहती है और उनके वोट बैंक के लिए वो उनके साथ बातचीत करती है, उनको अपने साथ रखती है। वहीं पर अगर बात की जाए बांग्लादेश के जो हिंसा हुई है वहाँ हिंदुओं के साथ, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुआ, सरकार ने उस पर भी कोई आदेश जारी नहीं किया, ना कोई उस पर बातचीत की। ये सारी चीज़ें मायावती का कहना है। तो आपको क्या लगता है, ये चीज़ें जो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं सही है या गलत है आपकी तरफ से? बसपा सुप्रीमो जो इस समय बोल रही हैं, उनके कथन में कोई बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। जो अन्य दलों पे आरोप लगा रही हैं, ये अपने गिरेबान में स्वयं झांके बसपा सुप्रीमो जी कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है या अन्य समाज के लिए क्या किया है। तो ये जो बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश की बात है, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री जी को इस पे फैसला लेना चाहिए था। और कारण भी थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि छात्र, नौजवान सब जो है सड़कों पर उतर आए थे। तो शेख हसीना जी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो शेख हसीना जी से जनता ऊब चुकी थी, तो इसलिए वहाँ की जनता उग्र हो गई और शेख हसीना जी को देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मित्र देश होने के नाते शेख हसीना जी
को जो है समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, और बताना चाहिए था। ये नैतिक जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाए। उनको कहना चाहिए था कि अगर भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है तो आप उस पर ज़रूर काम करिए, लेकिन उस पर उन्होंने काम नहीं किया। तो वहाँ जनता उग्र हो गई और शेख हसीना जी को भारत में भाग के आना पड़ा, और इन्होंने रेड कारपेट बिछा के शेख हसीना जी का आदरणीय मोदी जी स्वागत कर रहे हैं। इससे वहाँ की जनता में और आक्रोश हो गया। तब वहाँ जो है हिंदू मुसलमान ये सब होने लगा, और हर देश के लोग पहले देश प्रेमी होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, उसके बाद जातियों में बढ़ते हैं। चाहे हिंदुस्तान में भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, पहले वो हिंदुस्तानी हैं, बाद में सब जातियाँ होती हैं। तो ये बात गलत है। देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, अगर वो भारत में भी गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन जो बांग्लादेश की हाल हुई है वही हाल जो है भारत की भी हो जाएगी। यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। जनता जो है सड़कों पर उतर रही है तो उनको लाठी डंडों से पिटवा रहे हैं। तो जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, आप में अगर नैतिक बल है तो आप यहाँ के जो 65% नौजवान लोग हैं, भारत में 65% नौजवान हैं, आप केवल एक दिशा निर्देश दीजिए। हम लोग अभी बांग्लादेश को 5 मिनट नहीं लगेगा हिंदुस्तान में मिला लेंगे। लेकिन आप कहाँ चाहते हैं? आप केवल जो है बातों से जो है एक तरह का झुंझुना पकड़ाते हैं, आप करना नहीं चाहते। आप में सर, जैसा कि देखा गया अभी मायावती ने एक बयान दिया है, कहा है कि जो कांग्रेस और सपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं कहते हैं मुस्लिम्स का वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनको ध्यान देती है। अगर बात की जाए दलित की तो दलित वालों को कहीं ना कहीं कोई भी पे बात नहीं लोग करते हैं। अगर बात की जाए बांग्लादेश में भी जो अत्याचार हिंसा हो रही थी वहाँ पर भी सरकार ने किसी चीज़ पर बात नहीं की। ये सारा कहना मायावती का, तो आपको क्या लगता है इस बयान से? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सही है? या क्योंकि अभी आपका चुनाव आने जा रहा है 2027, तो आपको क्या लगता है कि क्या मायावती ये अभी तैयार कर रही है 2027 के चुनाव के लिए ऐसा कुछ? असल में ऐसा क्या है कि कुछ समय पे कुछ मुस्लिम लोगों ने मायावती का अपना सहयोग करा, ब्राह्मणों ने भी अपना सहयोग करा था। तो इनकी पूर्ण रूप से अपना सरकार आई थी 2007 में, ठीक है। लेकिन इनके कार्यकलापों से मुस्लिम लोग इनसे दूर हुए, ब्राह्मण भी अपना दूर हुए और इनकी अपना सत्ता चलेगी। उसके बाद में समाजवादी पार्टी जो अपने को सबसे बड़ी रहनुमा मानती है मुस्लिमों की, एक और होड़ लगी है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक होड़ लगी है कि कहीं भी कोई किस्सा हो जाए तो सबसे पहले हम पहुंच जाएं, मुस्लिमों के रहनुमा हम बन जाएं, ठीक है। तो जो मायावती का जो अपना दर्द है कि ये लोग आपस में मुस्लिमों को लड़ा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपना लड़वाया है, ठीक है, और ये लोग भी रहनुमा अपना बने हुए हैं, ठीक है। केवल रहनुमाई मुस्लिमों के प्रति जो केवल 20% है, ठीक है, उसमें ये लोग आपस में विपक्षी लोग लड़े मरे जा रहे हैं। और बहुत बड़ा जो दर्द है वो मायावती जी को भी है, वो भी अब एक आध सीट भी ला नहीं पाती हैं, तो वो छटपटा रही हैं कि अब हम करें क्या। तो वो भी सोच रही हैं कि कुछ तो हमको अपना मिल जाए, ठीक है। तो मायावती की ज़मीन तो अपना खिसक गई है और ज़मीन धीमे धीमे, और अच्छा कांग्रेस की तो ज़मीन है ही नहीं, भीख मांगते हैं समाजवादी पार्टी से कि 5 सीट हमको दे दो, 2 सीट हमको दे दो, और कांग्रेस का तो नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये सोच रहे हैं किसी तरह हम समाजवादी पार्टी को पिछाड़ते हुए थोड़ा सा अपने दम पे आगे बढ़ें, तो इसलिए संबल अपना भागे चले जा रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से अखिलेश जी अपना भागे चले जा रहे थे। तो ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब मुस्लिम वोट किस तरह से मिल जाए तो आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, उलूल जुलूल वक्तव्य दे रहे हैं। बात किया जाए अगर यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ हैं, जो सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सपा, बीएसपी, ये सब के सब कहीं ना कहीं बयान दे रहे थे। लेकिन अब बीएसपी पार्टी की मायावती, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना बयान दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे कांग्रेस है और ये सपा, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का वोट बैंक है, जिसकी वजह से वो उन पर ध्यान देती है, दलितों पे ध्यान नहीं देती है। बात अगर की जाए बांग्लादेश में जो हुआ है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ नहीं बोला है। ये सारे वो बयान पे एक जगह पे बोल रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये अभी आने वाले चुनाव 2027 के लिए बोल रही हैं या राजनीति का कोई नया मोड़ पर आ रही हैं वो?
बहन जी का कोई कर्तव्य नहीं है, न अपने कर्तव्यों को निभाती हैं। माननीय काशीराम जी और मायावती जी जिंदगी भर कांग्रेस के वोटों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलती रही हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बाकी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका कोई वजूद नहीं है, अपने क्षेत्रों में ही है। अब उनको अपना अस्तित्व बचाने की परेशानी है, मायावती को अपना अस्तित्व बचाने की परेशानी है। अंधेर के हाथ बटेर लग गई थी, एक बार उन्हें 5 साल सरकार ले ली, बाकी भारतीय जनता पार्टी को मिला के सरकार हमेशा बनाती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धोखा देता रहा है, समाजवादी पार्टी को भी वो धोखा देता रही हैं। तो ये तीनों लोग धोखेदार, जितनी पार्टियाँ धोखेदार हैं। केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है और सारे जात धर्मों के लिए एक है, इसलिए सारे जात धर्मों के लिए लड़ाई लड़ रही है। जहाँ पर देखा गया है अभी अलग अलग पार्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान दे रहा था, पर ऐसे में अब मायावती ने भी एक बयान दिया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस और सपा पार्टी है वो यहाँ पर आपके लोगों को संभल कर अलग अलग विपक्ष चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए आपके किसी भी दलित को लेकर तो बात नहीं कर रही है। वो जो कांग्रेस पार्टी और आपकी सपा पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम को लेकर चल रही, क्योंकि वो उनका वोट बैंक माना जाता है। ये सारी चीज़ें बोल रही हैं, तो क्या ये आपको लगता है सही है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मोड़ एक राजनीति पे ले जा रहा है, जो अभी आने वाले समय 2027 में चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये राजनीति पे लगाया हुआ है बोल। तो आपको क्या लगता है ये सही है उनके बोल? देखिए, सबसे पहले तो जो विपक्ष के जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस समय खाली, उन लोग के पास राय वोट बैंक इकट्ठा करने के अलावा वो जान नहीं पा रहे हैं ना कि इनके साथ हुआ क्या है, किस तरीके से इनके वोट बैंक सब टूट रहे हैं। आपने कभी मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश की? हमेशा सिर्फ वोट बैंक आपने यूज़ किया मुसलमानों को, कभी है ना उनको आपने पढ़ाया ना लिखाया ना आगे कोई उनका फ्यूचर बनाया, सिवाय बस वही झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहें, बस वही एक आपने बनाया उनको ना पढ़ाई लिखाई से लेना देना, ना आपने उनको बनाया कि IAS PCS बने या कोई बढ़िया चीज़ अपने देश के लिए नाम रोशन करें, ऐसा कुछ आप लोग ने उनको ना समझाया। आपने सिर्फ भड़काया है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू मुसलमान करना इन सब विपक्षों का काम रहा है शुरू से, इसीलिए वोट बैंक बनाते चले हैं मुसलमानों को। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से सब जागरूक हो चुके हैं। पढ़े लिखे मुसलमान जितने भी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, और जो इस तरीके के मुद्दे से भटकने वाले, जो विपक्ष के भड़कावे में काम करने वाले हैं, वो भी इस तरीके से टहली रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे बात करने वाली पार्टी है। आने वाले टाइम पे जितने विपक्ष के लोग हैं सबका सुपड़ा साफ होने वाला है बहुत जल्दी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया छवि बनी हुई है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, चाहे वो कानून आप किसी भी बात कर सकते हैं। अभी एक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भी इनका नारा फेमस हुआ रहा, बटोगे तो कटोगे। तो वो जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। सब में एकता होनी चाहिए कि कल को कोई आके कोई आपके ऊपर अटैक ना कर सके। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो BSP पार्टी की मायावती हैं, उन्होंने ये भी कहा है, विपक्ष एक वर्ड डाला है, क्योंकि अभी उन्होंने साफ बोल दिया कि कांग्रेस और सपा वाले मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो सिर्फ संभल चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे जो बांग्लादेश में जो हुआ है कांड, उस पर भी वो क्या कहते हैं नहीं कोई आपत्तिजनक चला रहे हैं, यहाँ पे सरकार को कुछ देखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं सही कहा है BJP के लिए कि नहीं? देखिए, मायावती जी जो है बीच बीच में वो बयान उनका आ जाता है, वैसे तो ये जो है पता ही नहीं रहता है कि राजनीति में है भी कि नहीं है। बीच बीच में इनका जो है बना रहे इस चरित्र, इसलिए जो है बीच बीच में बयान दे देते हैं। इससे देखिए कोई भी फ़र्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ बात करने वाली पार्टी है, इसलिए जो है इनके खिलाफ जो है कोई विपक्ष भी जितना भी बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है BJP को, क्योंकि BJP काम करने वाली पार्टी है। अगर इन सब के चक्करों में पड़ेगी, इनके चक्कर में जवाब देगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। और रही बात मायावती जी की, तो मायावती जी का चरित्र कुछ बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो जब इलेक्शन हुआ है तब ये दोनों सुन पे ख़त्म हुई हैं, तो इनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं रह गया अब। तो देखा आपने, लखनऊ की जनता का कहना है कि जो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ सालों के लिए आई हुई थी, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं। अगर उन्हें आना है पार्टी में तो वो गठबंधन करें सपा, कांग्रेस या BJP के साथ। ये सारी लखनऊ की जनता का कहना है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट तान्या के साथ मैं शशि, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।